गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे थे, ठीक है, और इकोनॉमी में हम लोगों ने आर्थिक विकास के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चाएं किया था। या चर्चाओं को किया था उनमें सम्मिलित करने के लिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र में जो हम लोगों ने चर्चा किया था वह था आर्थिक विकास। आर्थिक विकास पर्याय क्या है कि जैसे आर्थिक विकास में बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने अपने मत को भी दिया। जैसे भाई अगर सतत विकास है और विकास प्रयासरत है चलने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आते हैं जो अपने शोध द्वारा ये बताते हैं कि इनका विकास कैसे किया जा सकता है या अर्थव्यवस्था का विकास कैसे करते हैं। लेकिन उनमें एक थे जिनका नाम था जी.एम. मायर। जी.एम. मायर मायर इन्होंने एक परिभाषा दिया था। उस परिभाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो परिभाषा थी वह आर्थिक विकास के सतत विकास में काफ़ी सहायक थी। इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, यानी कि अगर हम इनके जी.एम. मायर के परिभाषा के अनुसार देखें तब हम पाते हैं कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। इनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक विकास होता है। कैसे? दीर्घकालिक विकास। दीर्घकालिक विकास होता है। ये किसने कहा? जी.एम. मायर ने। लेकिन कहा किस पर? आर्थिक विकास पर। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? जहां क्लियर नहीं होगा वहां आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ बातें और कही। जैसे इन्होंने कहा कि इसमें गरीबी रेखा में रहने वाले व्यक्तियों या उनके आय के वितरण में असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। यानी कि जैसे जो हम आय वितरण करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। असमानता नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। अगर असमानता नहीं बढ़ती है तब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी? दीर्घकालिक वृद्धि। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं? आय वितरण में अगर असमानता पाई जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? दीर्घकालिक लिए क्या बढ़ेगा या विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए, जैसे अभी हमने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवर्तन होता है
घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवर्तन की दर है, क्या? परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, इसी दर को हम क्या कहते हैं? आर्थिक विकास दर। किसको? परिवर्तन की दर को कहते क्या है हम? आर्थिक विकास दर। ठीक, हम क्या कहते हैं? आर्थिक विकास दर कहते हैं। ठीक है, अब हम आर्थिक विकास के संकेतक को देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास के संकेतक। संकेतक, ठीक है। अब जैसे हम इनमें बात कर रहे हैं, इनके संकेतक जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, वो एक तरह के नहीं होते। क्यों? इनमें बहुत सारी बातें होती हैं भाई, अलग अलग करने के बाद ही किसी प्रकार को जाना जा सकता है। इन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन, राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा किसी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को, किसी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को अधिक व्यापक माप प्रदान करने की वैकल्पिक संकेतक विकसित किए गए हैं। जैसे अभी हमने कहा कि कोई राष्ट्र है या किसी देश को हम एक ले लेते हैं, उसके देश के अर्थव्यवस्था को विकसित बनाना है तो कोई ना कोई फार्मूला या एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसे एजेंडे आए भी हैं जो विकास के लिए ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि इसमें हमको क्या करना है कि कुछ वैकल्पिक संकेतक तैयार करना है। किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए उसमें पहला इन्होंने कहा HDI। HDI से तात्पर्य होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या हम कह सकते हैं इसमें मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। अब ये हमारा जो मानव विकास सूचकांक है, ये कहीं ना कहीं किसी आधार पर कार्य करेगा, किसी ना किसी आधार पर कार्य करेगा। ठीक है, तो यह संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक है, या हम कह सकते हैं सांख्यिकी उपकरण है। भाई हर कोई हर तरीके से प्रदर्शित करना चाहता है, जिस तरीके से जो भी कर पाता है, यह है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा कि एक सूचकांक जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रखा गया। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि यानी कि अगर इसका प्रयोग करके किसी देश के सामाजिक एवं आर्थिक, किसका प्रयोग करके? मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करके किसी देश के किसके आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार से। कैसे? आर्थिक एवं सामाजिक, इन दोनों में समग्र, कैसे?
उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारी पूर्ण उपलब्धि है, जो कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, प्रदान होता है, प्राप्त होता है किसी तरीके से, उनको मापने का कार्य हम किसके द्वारा करते हैं, HDI के द्वारा। कौन से कार्य हैं ये, है आर्थिक एवं सामाजिक कार्य। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस पर देखते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक आयाम जो होते हैं वह स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी से संबंधित होते हैं, जो कि एक नॉर्मल जीवन स्तर पर आधारित होते हैं। भाई अगर जीवन है, आपको समाज में रहना है तो पढ़ना है, जानकार बनने के लिए जानकारी भी होना जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो आप जानकार नहीं हैं, और अगर जानकार हैं तो जानकारी वास्तव में है। जैसे अभी अगर वास्तव में जीवन के पर्याय को ही हम समझें, क्या बस ऐसे ही है कि आप पैदा हुए उसके बाद मर गए, आपका कोई कार्य नहीं है जीवन के लिए? हर कोई ना कोई व्यक्ति किन्हीं ना किन्हीं कारणों से ही इस समाज में आता है, उसका कोई ना कोई पर्याय होगा, किसी न किसी तरीके की अवधारणा को लेकर के वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होता रहेगा। लेकिन बेहतर है कि उसको आप अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए कि वह पर्याय है क्या जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने कहा कि यह जो मानव विकास सूचकांक है HDI, वह किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया को जज करने के लिए बनाया गया है, संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसमें हमारे शिक्षा या हम कहें उन पे आधारित जीवन स्तर को भी डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं शिक्षा या स्तर। तो ये प्रभावित कैसे करता है, क्योंकि ये निम्नलिखित तरीके से प्रभावित होते हैं, तो इनको हम जान लेते हैं किस तरह होते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि पहला, इसको हम मिटा देते हैं, इसमें है पहला जो इसमें है वह है स्वास्थ्य के प्रति जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य के लिए जीवन, या हम कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा। दूसरा क्या है, सेकंड। अब यहां स्वास्थ्य से संबंधित आ गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी पर्याय का ही है। दूसरा है स्कूली शिक्षा। जो किसी ना किसी तरीके से प्रभावित है। ठीक है, या हर वर्ष प्रभावित होती है, चाहे औसतन में हो, किसी भी तरह से। तीसरा, जीवन के लिए या जीवन स्तर के लिए, जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल आय। ठीक है, ये हमारा किस तरह से है, सकल आय। यह हमारा किस में आया हुआ है, मानव विकास सूचकांक में। इन तीनों को रखा गया है। इसमें इन्होंने कहा स्वास्थ्य, दूसरे में स्कूली शिक्षा, और तथा तीसरा जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति सकल आय।
यानी कि वह अपने जीवन में जितना कमाता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी जरा सा भी समझने में, हम बात कर सकते हैं इस पे। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा बहुआयामी गरीबी सूचकांक को हम देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने किसको देखा, मानव विकास सूचकांक को। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम किस पे, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे हम चलते हैं, ठीक, आगे की तरफ। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये हमारा दूसरा है। पहला HDI था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसको MPI बोलते हैं। MPI का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। गरीबी सूचकांक, इसको बोलते हैं MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे कहा जाता है UNDP, ठीक है, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास, ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास, इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास, निर्धनता एवं मानव विकास, ठीक है, निर्धनता एवं मानव विकास, इसको बोलते हैं OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इंडेक्स, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इंडेक्स द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन प्रारंभ किया गया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, कब, 2010 में, ठीक है, ये दोनों प्रारंभ किए गए। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अगर हमें गरीबी को आंकना है, या हम कहें कि गरीबी एक आयाम नहीं, यह एक सूचकांक है। हमने कहा कि जैसे गरीबी क्या है, एक सूचकांक है, गरीबी एक क्या है, सूचकांक है। तो हम इसको आंकेंगे यानी कि तौलेंगे जिसे कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जैसे हम किसी आयाम एवं संकेतक को बनाए, जैसे हमने कहा एक तरफ हमने क्या लिख दिया, आयाम, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया क्या, संकेतक जिस पर कार्य करना है
ये हम कह सकते हैं। तो पहला इन्होंने कहा कि पहला जो है वह है शिक्षा, जो कहीं ना कहीं क्या है, जरूरी है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी आज के समय में जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, और वो भी बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है कि नहीं। और उसके बाद तीसरा है यहाँ पर, तीसरा और उन्होंने कहा जीवन स्तर। जीवन स्तर, जीवन स्तर क्या कभी एक आधार पर चलता है? इसके बहुत सारे आधार होते हैं, एक आधार पे कभी ये चलता ही नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा कि शिक्षा है, शिक्षा का अभिप्राय किससे है, तो हम संकेतक में देख लेते हैं। जैसे स्कूली शिक्षा, बच्चों के नामांकन वर्ष या नामांकन के वर्ष, हमने कहा इसमें क्या, शिक्षा, और भी कैसी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, ठीक है। बच्चों के नामांकन वर्ष, ठीक है। स्वास्थ्य, इसमें हम बात कर लेते हैं बाल मृत्यु दर या पोषण, ठीक है। बाल मृत्यु दर या पोषण, ठीक है। बाल मृत्यु दर या पोषण। अब जीवन स्तर में बहुत सारे आते हैं, जैसे बिजली, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, ये सब क्या है, जीवन स्तर में ही आते हैं। जैसे चलिए हम लिख लेते हैं बिजली, ठीक है। बिजली के बाद है पानी, पीने के लिए पानी आता ही है। स्वच्छता, ठीक है। खाना या खाना पकाने का ईंधन, ठीक है। उसके बाद संपत्ति, सामाजिक सुरक्षा, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत आते हैं तभी तो बढ़े जा रहे हैं। तो इनमें क्या है कि जैसे इन्होंने कहा बहुआयामी गरीबी को शिकार बनाया जाता है, या आधे से अधिक भारतीय इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। तो आज की टॉपिक हम लोगों के लिए यहीं तक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल से आप सभी लोग जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो गया था सुबह के टाइम में, जब हम पढ़ा रहे थे पंचवर्षीय योजना में, मैंने बताया था वो डेट वो है 1951 से 2017 तक है, जिसमें 12 पंचवर्षीय योजना आई, ठीक है। ये 5 की जगह 9 बन गया था, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।